करता है यहाँ, और हमारे कनाद ऋषि को हटा के फिर ये अब हम क्या बोले, बातें जो है ज़्यादा बोल नहीं सकते। सुनो, अब यही तो हो गया एटम, ये बोल दिया कनाद जी ने, डाल्टन जी ने, ठीक है। अब इसके बाद आए हमारे थॉमसन वाले भैया, जे थॉमसन आए, हाँ, और उन्होंने बोला कि ना भाई ऐसा नहीं है, हाँ ये जो बातें हैं ये तो 3 बातों में और बढ़ जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर। आप सबको पता ही है साइंटिस्ट नाम, ठीक है। तो हमको यहाँ से पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की भी बातें होती हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बातें पता चल गई जे थॉमसन से, तो अब वहां पर क्या हुआ, जे थॉमसन जी ने वाटरमेलन मेथड दिया, मॉडल दिया। हाँ, वो तरबूज बोल दिया एटम को, ठीक है, तरबूजे वाली बातें हो गई, वो गलत था, वही उनका ड्रॉबैक था। हाँ, तरबूज मतलब कि भैया एक तरबूज के अंदर, एक वाटरमेलन के अंदर में जैसे बीच बीच में कहीं कहीं पे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो बोल दिया उन्होंने कि वो एटम का इलेक्ट्रॉन है, और जो खाने वाला पोर्शन, गूदे वाला पार्ट है, उसको उन्होंने क्या बोल दिया कि वो प्रोटॉन है, ऐसा बोल दिया। हाँ, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि प्रोटॉन हर जगह फैले होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे होते हैं बीच में, ठीक है। और यही उनकी गलती थी। तो इस गलती को ठीक करते हुए रदरफोर्ड वाले भैया आए और उन्होंने बताया, क्या बताया कि भाई साहब एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ तक की बात इन्होंने ठीक बोली, लेकिन इन्होंने ये बोलना ही भूल गए, हाँ, या फिर समझाए नहीं कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, किस हिसाब से घूमेगा। अगर वो ऐसे ही घूमता रहा तो फिर तो प्रोटॉन के साथ टकरा के वो पूरा एटम ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब यही उनका ड्रॉबैक था। अब इस ड्रॉबैक को ठीक करते हुए हमारे बोर्स आए और यही इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो अभी चल रहा है। हाँ, हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया अगर कि अभी एट प्रेजेंट कौन सा एटॉमिक मॉडल चल रहा है, उन्होंने किसने दिया था, तो आप बोलोगे नेल्स बोर ने दिया था। किसने? नेल्स बोर ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना बच्चे, सुनो मेरी बात को। अब इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसका सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, तो इन्होंने बोला कि भाई हमको जो ये बात पता है ना कि एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात सही है। तो पहले वाले पॉइंट को इन्होंने भी जस्टिफाई करा। हाँ, पहले वाला पॉइंट तो पास हो गया। क्या पास हो गया कि ये जो एटम है ना इसके 3 पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्ट हो गए। देखो E माइनस का मतलब है बच्चा इलेक्ट्रॉन, क्यों? E फॉर इलेक्ट्रॉन, माइनस हो गया नेगेटिवली चार्ज, P मतलब प्रोटॉन, प्लस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और N मतलब न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है? ठीक है, क्या है? ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो पहला पॉइंट तो ये इन्होंने बोला, ठीक है, ये यही है और क्या। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिलके न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में, एटम के सेंटर में बैठे होते हैं, और उस एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब ये बातें भी पता ही थी हमें। मतलब सेकंड पॉइंट को भी इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई करने के बाद क्या हुआ, तीसरे पॉइंट की तरफ ये गया। वो तीसरा पॉइंट क्या था? वो तीसरा पॉइंट था बच्चे, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, एकदम ध्यान से इस बात को समझना, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कैसे, वो समझो। देखो सुनो, यही मेन है, और यही जो है ना, यही मेन पॉइंट है जो रदरफोर्ड वाले को, रदरफोर्ड जी का जो ड्रॉबैक था उसको ठीक किया इन्होंने। क्या बोला इन्होंने बोला कि भैया एटम है तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होगा, जैसे ये है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ बैठे हैं, न्यूक्लियस में बैठे हैं। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है बच्चा, ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। हाँ, और इतना ही नहीं, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही मूव करेंगे, इतना ही नहीं, हर एक, समझना बात को, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला सर्कुलर पाथ, ये हो गया सेकंड सर्कुलर पाथ, ये हो गया तीसरा सर्कुलर पाथ। तो ये जो सर्कुलर पाथ है ना इसी को सेल बोलते हैं, या फिर ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी लेवल बोलते हैं किसी भी एटम का एनर्जी लेवल, या सेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो, यही सर्कुलर पाथ को बोलते हैं।
और इन्होंने इतना ही नहीं बोला कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, साथ में उनके बारे में भी और बताया। क्या बताया इन्होंने? बताया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, हम बोल रहे हैं कि एकदम ध्यान से मेरी